मंडल जी के छाया में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एक मंडल जाति से आते हैं, ये A to Z की पार्टी है। A to Z सबका साथ सबका विश्वास। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के चाहे चुनाव लड़े और 70-80 को वोट आए और विधानसभा के उम्मीदवार होगा। बोलने का तमीज उसको है, तो उम्मीदवारी के बारे में कुल अपने आप को कर हम उम्मीदवार हैं। उनका राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बने हैं, उन पर भी आस्था है। सभा के चुनाव लड़ेगा, यहाँ 3 लाख की वोट का फैसला है। जनता दल नित नई ऊंचाई लेकर आगे बढ़ रहा है और उसमें कार्यकर्ता और मूल गार्जियन जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शीर्ष नेतृत्व, वो जो है कि एक दूसरे का साथ लगातार देकर एक बेहतर बिहार बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। हमारे साथ जो है कि रविशंकर सिंह जानवी और पिंटू बाबू आज हैं, जिन्होंने जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने बाढ़ विधानसभा में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचार जो है कि उठा रहे हैं और उस विचार को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो है कि कई तरह के घटनाक्रम घटा है राष्ट्रीय जनता दल में, बाढ़ विधानसभा में, उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं। सर, स्वागत करते हैं संवाद डिजिटल टीवी में। धन्यवाद आपका सुजीत जी। सर, पहला यह है कि पहले तो जो है कि नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जो है कि नए बने हैं, तो क्या जगता बाबू की जो है कि कमी जो है कि यहाँ खलेगी? देखिए, जगता बाबू ने जो लकीर खींचा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मंगनी लाल मंडल जी उस लकीर को और गहरा करेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और उनके छत्र छाया में, मंगनी लाल मंडल जी के छत्र छाया में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं सबसे पहले लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं। मंगनी मंडल लाल जी को मैं बाढ़ विधानसभा की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से सर A to Z की पार्टी की बात होती है और वो जो है कि क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। मंगनी मंडल जी इसके उदाहरण है। A to Z की पार्टी थी, पहले एक सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष था जो राजपूत जाति से आते हैं, अभी एक मंडल जाति से आते हैं। A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी इसलिए है कि हमारा जो सिद्धांत है, हम A to Z, तेजस्वी यादव जी का जो सिद्धांत है कि A to Z सबका साथ सबका विश्वास, उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उन्होंने मंगनी मंडल जी को पूर्ण समर्थन दिया अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने में। यादव की जो मांग है, कुछ योजनाएं हैं, उसको लेकर जो है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा कह के जो है कि एक चर्चा और हंगामा बना हुआ, उस पर अब क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ घोषणाओं को पूरा किया है, लेकिन आधा अधूरा पूरा किया है। जैसे गैस सिलेंडर 500 होना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। पेंशन योजना जो है 1500 हमने मांग किया था, उन्होंने 1100 पर अटक गए हैं। माई बहन को 2500 रुपया मिलना चाहिए, बिजली बिल में 200 यूनिट फ्री का ये है, ये सब मांग कहाँ पूरा किया है? तो क्या ये सब चीजें कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी के, जिसको बोलते थे कि वो कुछ नहीं किया है? बिल्कुल कॉपी कैट है, वो कॉपी कैट है। वो इस सब जनता को भ्रम में लाने के लिए इस योजनाओं को ये कर दे रहे हैं ताकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रहे। मेरे पास तो मेरा मुद्दा को कहाँ मार पा रहे हैं। हमने मांगा था 1500, उन्होंने दिया 1100। हमने मांगा 500 रुपये सिलेंडर, उन्होंने कहा कि सिलेंडर जस का तस है। तेजस्वी जी ने 20 लाख नौकरी देने की बात किए थे, वो 10 लाख दे पाए। 10 ही लाख दे पाए, वो भी तेजस्वी यादव के बदौलत। तेजस्वी यादव ने उनको सिखाया कि फंड कहाँ से अर्जित होगा उन लोगों को तनख्वाह देने के लिए। वो तेजस्वी यादव की देन है, वो 10 लाख नौकरी भी दे पाए। आज जनता इस बात को समझ रही है कि 17 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया और 17 महीने की सरकार आई, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, यही नीतीश कुमार कहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। हल्ला करके बोलते थे चुनावी भाषण में। और तेजस्वी यादव ने सिखा दिया ना कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कैसे तनख्वाह दीजिएगा, तभी ना इतना 10 लाख नौकरियां बांट रहे हैं। तो 17 साल पहले कहाँ था नौकरी, कहाँ था उनका? एक भी नौकरी को कुछ दिया हो तो किसी को बताइए।
जिस तरह से तो तेजस्वी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखता है और वो जो है कि जहां निकलते हैं तो कभी रोड पर खाना खा लेते हैं, कभी जो है कि लोगों के बीच में चले जाते हैं। तो ये सब क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के अरे हित का भाई हमारा नेता जो है ना तेजस्वी यादव, वो राह चलते खा लेता है, राह चलते पानी पी लेता है, राह चलते ये करता है। आपको मालूम होगा कि एक मोटरसाइकिल से युवक और युवती जो है घायल हो गए थे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। और वहीं पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे जी, बाढ़ में अनुमंडल अस्पताल उतना ढांचा बना दिया है, लेकिन जहां पर भी अभी 15-20 दिन पहले स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह चरमराई हुई है। वहां पर एक्सपायरी डेट की पानी चढ़ा दिया। ये क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है? और जबकि पहले तेजस्वी यादव 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जाके मरीजों से मिलते थे। ये सब कहाँ है? ठीक है, आप 12 बजे रात को, 1 बजे रात को नहीं आ सकते, लेकिन बाकी व्यवस्था तो आप अच्छा रख सकते हैं ना। बाकी व्यवस्थाओं को अच्छा से रखिए। ये वो नहीं हो पा रहा है इन भाजपा जेडीयू सरकार से। आप जो है कि बाढ़ विधानसभा में एक जो है कि रस पैदा किया। आप बोले कि प्रतिस्पर्धा की हम राजनीति करते हैं, प्रतिस्पर्धा की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जो है कि आपको कई लोग जो यहाँ से पहले से टिकट की उम्मीद लगा रखे हैं, वो आपको प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, प्रतिद्वंदता प्रतिस्पर्धा दो अलग अलग शब्द हैं। प्रतिद्वंदी मतलब होता है जिससे दुश्मनागत भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है स्पर्धा में, जैसे कि ये फ्रेंडली मैच। जैसे कि आप कोई प्लेयर को आप लेते हैं, 10 तो धावक रहता है, कोई एक ही ने जीतता है, तो उसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा। महागठबंधन से जो है कई उम्मीदवार भावी प्रत्याशी के तौर पर जो है कि घूम रहे हैं। देखिए, महागठबंधन से क्या, हर एक पार्टी से घूम रहे हैं। हर कोई अपने अपने लिए प्रयास करता है। मैं भी अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी जो है कि 30 वर्षों से जो है कि राजनीति कर रहे हैं, खास करके एक ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से। इनसे जो है कि कई पद इनको मिला, कई पद से मुक्त हुए और कई ऐसे पद रहे जिनको अभी भी जो है कि सुशोभित कर रहे हैं। तो इनसे पहले जानते हैं कि अभी वर्तमान में किस पद पर राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद सुजीत जी। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे हम। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल गठन हुआ। उसमें उस समय से राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हम। यानी कि 35 साल से राजनीति में हैं। जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल अभी वर्तमान में राज्य परिषद के सदस्य हैं। अभी वर्तमान में राज्य परिषद के सदस्य हैं। पर आपके बारे में बड़ा विधानसभा में तो चर्चा चलता है कि आप ऐसा ही ये फेक कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं। कई सारा कैंडिडेट जो कहीं न कहीं कभी कहीं दबे जुबान से, कहीं जो है कि खुल के इस तरह बातें बोलता है। देखिए सुजी, सबसे पहले हम रविशंकर सिंह जहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक स्वर्गीय रघुवंश बाबू का जयंती मनाए। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार में पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि रघुवंश बाबू जयंती मना गए। हम नहीं बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं। कई माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री, माननीय सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद से बोले हैं कि आप लोग देखिए रघुवंश बाबू का जयंती नहीं मनाए। 1-2 दिन का लड़का जो हम लोग का गोदी का खिलाया हुआ है, स्वर्गीय पप्पू बाबू का पुत्र, उन्होंने रघुवंश बाबू की जयंती बहुत धूमधाम से मनाए करजान गांव में। और उम्मीदवार की बात रह गया तो पिंटू बाबू किन्हीं का मुहताज नहीं है। जो व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़े और 70-80 को वोट आए और विधानसभा का उम्मीदवार होगा, सुजीत जी अपने आप को पहले बोलने का तमीज उसको है। कल हम एक चैनल पर देखे, उन्होंने बोल रहा था कि मीडिया वाला पूछे कि पिंटू बाबू उम्मीदवार है, तो कहा और बाप पप्पुआ का हम जाने। पप्पुआ हमारे माननीय आदरणीय थे, सम्मानित थे, पूर्व विधायक, 2 टर्म विधायक रह गए, खासी था उनका। हम कल उनके बारे में एक जगह बैठे हुए थे तो अभी जो कांग्रेस पार्टी की सांसद थे माननीय तारिक अनवर साहब जी, उनसे बात करते उन्होंने कहा कि पप्पू बाबू के बारे में यदि जो हम कुछ ही बोलते हैं बहुत कम है, बहुत काबिल आदमी थे, बहुत योग्य आदमी थे। तो सुरेंद्र जी उनका गुणगान करना, उनका व्याख्यान करना, तो गुणगान करना ईश्वर से कम नहीं है। वो तो पप्पुआ बहुत गरीब के बीच में रहते थे और उन्हीं का पुत्र भी जानवी जी है। और उम्मीदवारी के बारे में कुल अपने आप को कर हम उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार कहीं कोई नहीं है। उम्मीदवार यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के टेबल पर रखा हुआ है।
उन्होंने तय करेंगे कि पिंटू बाबू तुमको चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, वो नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। और सभी लोग के तरह के नहीं है कि 2020 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का टिकट मिला, तब फोन से हमसे बात किए केवल सत्येंद्र बहादुर तीसरा स्थान पर, हमने कहे उसका वीडियो रखे हुए हैं, नंगा कर देंगे बेसी बोलेगा तो। लोग पार्टी में रहकर आंख में धूल झोंकने काम करता है। उन्होंने बोला कि सत्येंद्र राउत को हराना है, हम नहीं, सत्येंद्र राउत को रेस में रहेगा, उसको जिताएंगे हम लोग, गठबंधन निर्णय लिया साथ रहेंगे। पिंटू बाबू का वही निर्णय है कि हमारा टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे और नहीं मिलेगा जिसको मिले उसको हम साथ देंगे। वो लोग इससे गद्दार नहीं है, गद्दार वो लोग हैं, उनके साथ गद्दार पिंटू बाबू नहीं है। पिंटू बाबू एक राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही है, कर्मठ उम्मीदवार है, लालू जी पर इनका आस्था है, तेजस्वी यादव पर आस्था है। मंगलील मंडल जी बिहार प्रदेश का राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बने हैं, उन पर भी आस्था है। जब से अध्यक्ष बने हैं तो बिहार में नीतीश जी का नींद का चैन उड़ गया है। अब पिंटू बाबू के बारे में बोलते हैं कि इनको अफवाह उम्मीदवार है, तो वो तो समय बताएगा, दिखा देंगे। जिस तरह से जो है कि तेजस्वी यादव के जो योजना को नीतीश कुमार जो है कि कॉपी करते हैं, तो क्या यहाँ पर बाढ़ विधानसभा में जो अफवाहों का जो बाजार गर्म है, ये बाजार गर्म करवाया जा रहा है? ये सब विपक्षी से मिला हुआ है, बाजार गर्म कर रहा है, झूठ के फुलिंदा से बांध रहा है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, एक बीमार 100 अनार वाला कहावत है। एक बीमार 100 अनार है, अपना चल रहा है कुल्ले, जो मजे बक रहा है। सब उम्मीदवार है जो पंचायत चुनाव लड़े, 20 को 25 को वोट आवे, और विधानसभा के चुनाव लड़ेगा। यहाँ 3 लाख की वोट का फैसला है। पंचायत में 7-8 वोट में तो 70-60 को वोट आया, और उम्मीदवार अपने आप को बन रहा है। पार्टी का कैंडिडेट हो जाएगा तो इवन पार्टी इतना, हमारे पार्टी में एक से एक विद्वान है, एक से एक काबिल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे आदमी का टिकट मिलेगा। ऐसा आप सुजीत जी बात बोलते हैं, जो पंचायत का तक पहुंच ही नहीं पाया, विधानसभा पहुंच जाएगा। एक आंख में धूल झोंक रहा। कल तो बोल ही रहा था, चैनल पूछा कि लल्लू मुखिया यहाँ खड़ा होंगे, लल्लू मुखिया हराने खड़ा, नहीं, लल्लू मुखिया खड़ा होंगे, अरे यहाँ राजपूत का सीट है, राजपूत के मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक हो जाइएगा, तो समय बताएगा। ये लोग गद्दार आदमी है, ऐसी झूठ मूठ कैसी बोलते रहा कि हम राजा, समय पर सब भाग जाता है। कौन पार्टी पहले की, फिर जो है कि पार्टी की प्राथमिकता देनी चाहिए, किसी व्यक्ति की प्राथमिकता? पार्टी में यदि हम, पार्टी माँ की कोख के समान है, पार्टी में है तो पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, माननीय तेजस्वी यादव जी करेंगे, माननीय मंगल मंडल जी करेंगे, हम लोग का मान होगा। पिंटू बाबू का ऐलान है कि पार्टी टिकट देगा, लड़ेंगे। पार्टी कहे कि पिंटू जी समर्थन करना, गठबंधन के समर्थन करेंगे। इनका राजनीति भविष्य उज्जवल है, किन्हीं का मुहताज नहीं है। लालू यादव खुले शब्दों में बोले हैं कि पिंटू बेटा जाओ, तुम घूमो। यदि जो गठबंधन का यहाँ सीट है, बड़े बड़े नेता है, शीर्ष नेता, उन लोग का क्या निर्णय होता है। कांग्रेस जाएगा तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, राजद रहेगा तो पिंटू बाबू लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई विधानसभा की है, पर विचारों को रखकर अलग से लोग अपने अपने ढंग से बातें बना रहे हैं, कर रहे हैं। किनको जो है कि कितनी कन्फर्मेशन है, आने वाला वक्त बताएगा। पर फिर वक्त, जैसा कि जो है पिंटू बाबू ने कहा, प्रतिस्पर्धा के बीच में मैं भी हूं, और जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, उस निर्णय को सर्वमान्य के तौर पर हम शीर्ष नेतृत्व को समर्थन करेंगे, और जो भी भविष्य के उम्मीदवार होंगे उनके लिए पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। आगे और भी होंगे खबरें, और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद। संवाद डिजिटल टीवी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मिले आपके काम की खबरें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।